अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और आदाब मेरे साथियों। कैसे हैं आप? अच्छे हैं भाई। मालिक से ये दुआ करता हूँ कि मालिक आप सबको खुश रखे, क्योंकि बात ये है कि हमारा मेन मकसद जो है हमारे दिल का, मेरे साथियों, हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे मिलने वाले हैं वो सब हमसे खुश रहें और भाई हमारे लिए दुआ मांगें और हम आपके लिए दुआ मांगें। यही है एक इंसानियत का फ़र्ज़ और यही है एक आपसी मोहब्बत और भाईचारा। तो किसी न किसी बहाने हम आपके सामने आते रहते हैं। तो आज का जो मुद्दा है और टॉपिक है आज का, वो आपके सामने हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि देखिए मेरे साथियों, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बुरी लहर पैदा हो गई है। जो आपसी भाईचारा हमारा आपस में ख़त्म होता जा रहा है और ये सुनकर और ये देखकर भाई हमें बहुत दुख होता है कि जिस तरीके से हम पहले से सब यहाँ रहते हुए आ रहे हैं और इसी तरीके से आप सब चलता रहे और एक दूसरे से ही आपस में दोनों का तालमेल बनता है। जैसे कि हमारे ये बॉडी है, हमारा जिस्म है, और ये जिस्म के अंदर अगर ये हाथ ना हो तो भाई बॉडी बेकार है, और जिस्म के अंदर अगर आँख ना हो तो बॉडी बेकार है, और अगर जिस्म के अंदर पैर ना हो तो फिर बॉडी बेकार है। ऐसे ही कोई हाथ, कोई पैर, कोई सर, कोई बदन, सब कुछ मिला के तब पूरी बॉडी बनती है, तब ये कुछ कर पाता है इंसान। तो मेरे साथियों, इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर ये जितनी भी मखलूक़ात आपको और हमें दिखाई देती है, इसको बनाने वाला, इसको रचाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला है, और उसने जो बनाई है वो इसलिए बनाई है कि आपस में हम मिलजुल कर रहें और प्यार मोहब्बत से रहें। जैसे कि एक हमारा ख़ानदान होता है, बेटे बेटी और शादी होने के बाद फिर नवासे पोती, इस तरीके से ख़ानदान बढ़ता रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा ख़ानदान एकजुट होकर रहे और प्यार मोहब्बत से रहे। यही एक दुनिया का हर इंसान चाहेगा। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, जिस मालिक ने हमें सब बनाया है, हाँ, और बनाया भी इस ढंग से बनाया और इस कारीगरी से बनाया कि देखो, अगर सब कुछ है आजकल निकाल के देखो यूट्यूब पर, आजकल बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे बनाया। तो कितनी गहरी जगह में और बंद जगह में, जहाँ सांस भी नहीं आ सकता, जहाँ हवा भी नहीं जा सकती, और किस तरकीब से उसने हमें बनाया और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे अंदर पैदा करी। और बनाने के बाद में उसको पता है कि इसको इस पेड़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये पेड़ बनाया, और बनाने के बाद में उसको पता है कि इसको ये बादाम की ज़रूरत पड़ेगी, बादाम बनाया, चिरौंजी बनाई, चिलगोज़े बनाई। पूरी दुनिया के मखलूक़ात में इतनी चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं, सारी चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं। और क्यों बनाई हैं कि उसको पता है कि इनको आगे चल के इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मेरे साथियों, बनाने का मकसद और उसका यही है कि आपस में मिलजुल कर रहें और प्यार मोहब्बत से रहें। तो इसमें अपने अपने दिमाग और अपने दिल की बात हुआ करती है। इस मुल्क के अंदर सभी तरह के लोग रहते हैं। कोई किसी मज़हब को मानता है, कोई किसी मज़हब को मानता है, कोई किसी पीर वली की बात को मानता है, कोई किसी साधु संत की बात को मानता है। लेकिन बात ये देखिए कि कोई साधु संत या पीर वली या किसी भी मज़हब की कोई किताब अगर ये बताती है कि आपस में एकजुट होकर न रहो, तो फिर वो किताब सच नहीं है। किसी भी धर्म की किताब हो, अगर उसके अंदर आप उठाकर देखिए, सभी के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करें, अपना समझें और सब मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। अब उसमें रही मालिक की बात, मालिक को अपने अपने तरीके से हज़ारों लाखों करोड़ों नाम हैं उसके, अपने अपने तरीके से सब मानते हैं, लेकिन मालिक सबका एक, सबको बनाने वाला एक, सब जगह एक ही जाएंगे, सब एक ही जगह से आए हैं। तो फिर आपस में ये कैसा मतभेद, फिर आपस में कैसी ये दिल के अंदर घट भावनाएं। लेकिन हमारी और आपकी कोई गलती नहीं है। हमें तो और आपको ये पार्टीबाजी वाले ये अपने फ़ायदे के लिए आपस में हमें लड़ाते हैं और हमारे मन के अंदर मन मुटाव पैदा करते हैं, और कुछ ऐसे लोगों को पैसा देकर चैनल पे बोलते हैं, बुलवाते हैं
कि तुम इसके खिलाफ़ बोलो, वो उसके खिलाफ़ बोलेगा, वो उसके खिलाफ़ बोलेगा। इस तरीके से ये पार्टी बंदी कराकर और हम सब का बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए साथियों, मेरे दोस्तों, आप बहुत समझदार आए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे समझ में आया हमने आपसे शेयर किया। आप किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, प्यार मोहब्बत से आपसी मिलन और आपसी सहयोग के साथ में हमें रहना है इस दुनिया के अंदर। तभी हमारा फ़ायदा होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और नहीं, आपस में अगर लड़ते रहे तो आपस में यहीं बट के लड़ मर के बेकार हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अगर हम आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी आने वाली नस्ल के लिए अपना फ़ायदा करना चाहते हैं, तो हमें दिमाग से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है, किसी पार्टीबाजी के चक्कर में नहीं आना है। और अपने दीन धर्म की बात को, जो भी जिसकी किताब में लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए, कहीं भी गलत नहीं लिखा हुआ, बस उसको पढ़िए और उस पर अमल करते चलिए, कहीं भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है? बस मेरे दोस्तों, साथियों, बस अगर इसके अंदर कोई गलती है और कोई बात आपको बुरी लगी है तो भाई उसकी गुस्ताखी की मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे भी सकते हैं। और बाकी भाई बस फिर किसी अगली मुलाकात में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर। आपका भाई नूर भाई। और हमारी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है? खुदा हाफिज़।